मूल्यांकन। एक साधु राजा के पास पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, लज्जा किस बात की है भगवन, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। फिर संकोच मिश्रित भाषा में साधु ने कहा, मेरी इच्छा आपके कोषागार को देखने की है। राजा साधु को लेकर कोषागार में पहुंचा। हीरे, पन्ने, मोती, माणक, नीलम आदि रत्नों का संग्रह और भंडार देखकर साधु ने राजा प्रश्न किया, इन पत्थरों का क्या करते हैं आप? इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा बोला, महाप्रभु, इनसे आय नहीं होती, अपितु इनको सुरक्षित रखने के लिए बराबर व्यय करना पड़ता है, पहरेदार रखने पड़ते हैं। ये रत्न बहुमूल्य हैं, चोरी हो जाने का भय रहता है। साधु ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इनसे भी बहुमूल्य और अत्यंत बेशकीमती पत्थर दिखलाता हूं। राजा ये सुनकर साधु के साथ चल पड़ा। साधु राजा को एक झोपड़े में ले गया। वहां एक विधवा वृद्धा रहती थी। उस झोपड़े के एक कोने में आटा पीसने की चक्की पड़ी थी। उस चक्की से वह दूसरों का आटा पीसकर अपना पेट पालती थी। साधु ने चक्की के पत्थरों की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्थरों से तो यह चक्की के पत्थर बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनसे ये विधवा अपना जीविकोपार्जन करती है। ये पत्थर इसके जीवन का आधार है। आपके पत्थरों पर तो उल्टा व्यय होता है। राजा मस्तक झुकाए मौन खड़ा था। साधु पुनः बोला, नरेश, वस्तु का मूल्य उसकी सुंदरता एवं संग्रह में नहीं, उसकी उपयोगिता में है। भीतरी बात, गहरी बात, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार की बात है, 3 बचपन के दोस्त अर्जुन, कबीर और इमरान एक दूसरे से कई सालों बाद फिर से मिले। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके थे। अर्जुन एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, कबीर एक फिटनेस ट्रेनर था और इमरान एक कवि और फ्री स्पिरिट टाइप इंसान था। कबीर की शादी तय हुई थी और उससे पहले तीनों ने तय किया कि वे स्पेन में एक एडवेंचर ट्रिप पर जाएंगे, जैसे उन्होंने कॉलेज में सपना देखा था। इस ट्रिप का मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि जिंदगी को असली मायनों में जीना था। डर को हराना, अपने मन की सुनना और उन लम्हों को जीना जो कभी लौटकर नहीं आते। तीनों ने ट्रिप के दौरान 3 खतरनाक गतिविधियों को चुना, स्काई डाइविंग, डीप सी डाइविंग और बुल रनिंग। शुरुआत में अर्जुन बहुत डरा हुआ था। उसका जीवन हमेशा योजनाबद्ध था, रिस्क फ्री और सुरक्षित। लेकिन जब उसने स्काई डाइविंग की और खुले आसमान में उड़ते हुए जीवन की असली स्वतंत्रता को महसूस किया, तो उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक केवल जीवन जीने की एक्टिंग कर रहा था, असल में जी नहीं रहा था। इमरान, जो हमेशा दूसरों को हंसाने वाला और बेपरवाह दिखने वाला था, उसने कबूल किया कि वह अपने पिता से कभी नहीं मिला और अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही। इस यात्रा में उसने खुद को खोला और पुराने घावों को ठीक होने दिया। कबीर, जो हमेशा सबको खुश रखने में लगा रहता था, उसे इस ट्रिप ने यह सिखाया कि अपने दिल की सुनना भी जरूरी है। उसने आखिरकार अपने मन से फैसला लिया कि वह शादी तभी करेगा जब वह और उसकी होने वाली पत्नी दोनों इसके लिए तैयार हों। ट्रिप के अंत में तीनों दोस्त बदल चुके थे। उन्होंने जाना कि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे डर, पछतावे या झूठे दिखावे में नहीं बिताना चाहिए। शिक्षा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए हर पल को खुलकर जिए, अपने डर को हराएं, अपनों से प्यार करें और जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस करें।